पी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे बॉटनी और जूलॉजी को लेकर के। अगर आप पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसके पहले मैंने फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कंप्लीट एनालिसिस आपको बता दिया है कि अगर आपके पास में 30 से 35 दिन का टाइम बचा है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप किस मेथड से कंप्लीट कर सकते हैं और 30 मार्क्स में से कम 20 नंबर आप इजीली कैसे ला सकते हैं। अगर उस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेनिफिट मिलना एकदम कन्फर्म है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉटनी जूलॉजी के बारे में और एक ही वीडियो में दोनों सब्जेक्ट को कवर करा रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर बॉटनी जूलॉजी को लेकर के एक अच्छे स्कोर की अगर आप उम्मीद करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि टेलीग्राम की लिंक में, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक में फ्री टेस्ट सीरीज़ की लिंक रखी हुई है। कोई भी स्टूडेंट जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट जो है ऑनगोइंग है। पहला टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा टेस्ट भी जल्द अपलोड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम बात करेंगे बॉटनी और जूलॉजी के बारे में कि इन दो सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि फिजिक्स पूरा का पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ देता है आपके सिलेक्शन का। तो उस कैलकुलेशन की भरपाई करने के लिए अगर मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट हैं पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में जो आपके पूरी प्रिपरेशन का समीकरण बिगाड़ देते हैं जब आपकी फाइनल एग्जामिनेशन होती है, तो उस चीज़ के लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि जितनी आपकी उम्मीद रहती है उससे कहीं कम आपके नंबर बनते हैं कि आप 17-18 नंबर की उम्मीद लेकर के जाते हैं और आपके 12-13 नंबर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि एक सब्जेक्ट पर एवरेज 5 नंबर का नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो अगर एक सब्जेक्ट पर 5 नंबर के नुकसान होने की कंडीशन बनी रहती है हमेशा, तो फिर 5 नंबर फिजिक्स के और 5 नंबर केमिस्ट्री, मतलब 10 नंबर की भरपाई आप कहाँ से करेंगे। तो 10 नंबर की भरपाई करने के लिए एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के पास जो ऑप्शन होता है वो बॉटनी जूलॉजी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और अगर एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो उसके पास में बॉटनी जूलॉजी के साथ में इंग्लिश भी एज अ ऑप्शन होता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बॉटनी और जूलॉजी में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 22 से 25 नंबर तक जा सकते हैं। लेकिन कैसे और वो कौन कौन से मैटर है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन में इन सब चीज़ों को जगह देते हैं तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, बॉटनी और जूलॉजी के दोनों के पेपर में हम एक पेपर का 30 मार्क्स का एनालिसिस कर रहे हैं। आप उसको डबल मान लीजिए, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आप उसको मान लीजिए। तो इन सब्जेक्ट में मतलब बॉटनी जूलॉजी के 30 नंबर के पेपर में 5 क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली किसी वर्ड पर फोकस होते हैं। मतलब अगर आपको उन शब्दों का सही में प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं पता है, क्योंकि जो बॉटनी जूलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो शब्दावली होती है, वो काफ़ी कठिन होती है। तो अगर इन कठिन शब्दावली का आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल मीनिंग अगर पता है तो आपके लिए 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपको इन शब्दों का मतलब ही नहीं पता है या मतलब पता है लेकिन उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आपको समझ में नहीं आई, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आपको समझ में नहीं आया, तो हमेशा आपके सामने कन्फ्यूजन्स वाली स्थिति रहती है। तो कुल मिलाकर के 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली वर्ड या टर्म्स के ऊपर बेस होते हैं। तो जो बॉटनी जूलॉजी में जो टफ से टफ जो टर्म्स हैं, कम से कम 70, 80 या 100 के आसपास जो टर्म्स है दोनों सब्जेक्ट की मिला करके, उनका एटलीस्ट आप डेफिनेशन पढ़ करके ये मतलब समझने की कोशिश करें कि ये वर्ड एक्चुअल में फिजिकली या इसका भौतिक या सार्थक महत्व क्या है। तो अगर आपने ये चीज़ें समझ लिया और आराम से ये कर सकते हैं, हर दिन आप 4-4, 5-5 वर्ड उठाइए और उनका मीनिंग समझने की कोशिश करिए, तो एक्स्ट्रा 5 से 7 क्वेश्चन आपके ऐसे प्रिपेयर होंगे। दूसरी चीज़, बॉटनी जूलॉजी के जो पेपर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा मैटर होता है उसमें प्रोसेस ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 लाइन फैक्ट अगर पढ़ करके गए हैं तो आपको मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन में ही बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा पूरे पेपर में आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो प्रोसेस ओरिएंटेड, इसका मतलब ये है कि प्रभाव, उसका इफेक्ट और कॉज, मतलब यहाँ पर एक तरह से कथन और निष्कर्ष, ये इंसिडेंट होगा तो इसकी वजह ये है और ये इंसिडेंट होगा तो इसका पोस्ट इंसिडेंट या इसके बाद की प्रोसेस ये होगी। मतलब एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु के बीच में अगर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है तो उन दो बिंदु के बीच में जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं वहाँ अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। और स्टूडेंट क्या काम करते हैं, 1 लाइनर फैक्ट को पढ़ के जाते हैं और कॉज और इफेक्ट वाले क्वेश्चन डायरेक्टली भले नहीं आते लेकिन एनालिटिकल ऐसे पूछे जाते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये दूसरी सिचुएशन 5 से 7 क्वेश्चन पर बेस होती है जिसमें कथन निष्कर्ष डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता पीएनएसटी में, लेकिन वो कथन निष्कर्ष का जो इफेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, भले वो छोटे क्वेश्चन ना हो। ठीक है भी। इसके अलावा
बात करते हैं डायग्राम या एनिमेशन के ऊपर। जितना हो सकता है बॉटनी जूलॉजी में आप चीज़ों को डायग्राम या एनिमेटेड वीडियोस के माध्यम से समझेंगे। मतलब जो भी प्रैक्टिकल आपकी टर्म्स है उनको अगर आप डायग्राम और एनिमेशन के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो हमेशा कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सकता है, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम अवेलेबल है तो हर दिन दोनों सब्जेक्ट के लिए आधे आधे घंटे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक के डायग्राम वाइज स्टडी या एनिमेटेड वीडियोस अगर आपको कहीं से मिल रही तो वो ज़रूर आप देखिए। और उसका सीधा सा संबंध होता है पीएनएसटी के प्रिपरेशन में 5 से 7 क्वेश्चन का। अगर आपने ये ऐसा नहीं किया है तो आप हमेशा कन्फ्यूजन्स की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि एनिमेटेड वीडियोस से आपको वो चीज़ें पता चलती जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देती है, या डायग्राम से वो चीज़ें डायरेक्टली आपको समझ में आती है जो हम डायरेक्टली वन लाइन फैक्ट पढ़ करके जाते हैं तो क्लियर नहीं होती। उसके बाद एनसीईआरटी इस पर्टिकुलर सेक्शन में, मतलब बॉटनी और जूलॉजी में जितना मैटर नहीं करता फिजिक्स और केमिस्ट्री, उससे कहीं ज़्यादा मैटर करता है एनसीईआरटी। अगर आपके पास में एनसीईआरटी है तो ये मान करके चलिए कि 30 में से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। डायरेक्टली का मतलब है कि अगर आपने लाइन ही पढ़ी है एनसीईआरटी की, वही ऑप्शन के रूप में आ जाता है। तो एनसीईआरटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है, लेकिन 10 मार्क्स तक है। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, तो मैं आपको उसकी लिमिट आपको बता रहा हूँ, 10 से 12 नंबर से ज़्यादा एनसीईआरटी मैटर नहीं करेगी पीएनएसटी में। बाकी ये जो मैटर्स हैं ये भी तो फैक्ट हैं। इसके अलावा ओडीआर पेपर, तो एनसीईआरटी प्लस पुराने साल का पेपर लगभग 10 से 12 नंबर का आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देते हैं। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और जब आप टेस्ट लगाएं, बॉटनी जूलॉजी का टेस्ट लगाएं, तो कोशिश ये करिए कि आपके 22 से लेकर के 25 के बीच में नंबर हिट होने चाहिए 30 में से। अगर आपने बॉटनी और जूलॉजी के पेपर में टेस्ट कहीं से भी आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, फ्री टेस्ट कहीं से भी, पैड टेस्ट जैसे हमारा टेस्ट चल रहा है वहाँ से भी अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बॉटनी और जूलॉजी के पेपर में आपके 25 से 25 नंबर तक अगर आपकी मार्किंग अगर हो रही है तो फाइनल पेपर में आप इजीली 22 नंबर तक जा सकते हैं। तो बॉटनी जूलॉजी जो है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अगर जनरेट हुआ तो वहाँ के नंबर की भरपाई करने का सबसे सही तरीका है कि बॉटनी जूलॉजी को 22-25 के रेंज तक पहुँचाएं। और रेंज पर पहुँचाने के लिए आपके पास ये एक मेथड होना चाहिए पढ़ने का। जब भी आप बॉटनी जूलॉजी की स्टडी करें, घर पे सेल्फ स्टडी करें या कहीं से भी पढ़ें, तो ये पैरामीटर्स के ऊपर ज़रूर फोकस करें। क्या इन पैरामीटर्स को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या केवल पुराने साल के पेपर देख रहे हैं, क्या केवल आप टेस्ट देख रहे हैं, या केवल एनसीईआरटी लगा रहे हैं, या केवल वीडियोस देख रहे हैं, या केवल प्रोसेस ओरिएंटेड? आपको एक ही चीज़ों को नहीं पकड़ना है। कम से कम ये 5 से 6 जो पैरामीटर है बॉटनी जूलॉजी के लिए, ये आप लोगों को बहुत अच्छी स्थिति में लेकर के चले जाएंगे। और हमेशा हर दिन लगभग एक वीडियो में डाल रहा हूँ जहाँ पर आपको मोटिवेट करते हुए हर एक सब्जेक्ट को स्टडी करने की उस प्रोसेस पे लेके जा रहा हूँ जो आपके लिए एक्चुअली में वर्क कर सकती है। मैं किसी भी प्रकार का ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बातें नहीं कर रहा हूँ। जितना हो सकता है इस समय आपको अपना टाइम अपने आप को देना है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन, जितनी ज़्यादा यूनिट्स, जितने ज़्यादा पुराने साल के पेपर्स और जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ के क्वेश्चन देख करके जाएंगे बॉटनी जूलॉजी में, उतना ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी में वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।